नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक की, एक नए चैप्टर की। हमने कल 8.2 पढ़ी थी। 8.2 में था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो नया टॉपिक रहेगा आज का स्पर्श रेखाएं, किसी वक्र की स्पर्श रेखाएं, उनकी ढाल, वो वक्र के किस बिंदु से गुजर रही है वो बिंदु ज्ञात करना, वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब की ढाल, अभिलंब का समीकरण, ये सब बिंदु, ये सब बातें आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज का बिंदु है, एक्सरसाइज चैप्टर का नाम वही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे आज के टॉपिक का नाम है। इसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। आराम से सारी थीम सुनिए। एक्सरसाइज 8.3 और हमारे आज के टॉपिक का नाम है, वो है वक्र की स्पर्श रेखा, वक्र की स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। सबके बारे में मैं आपको परिचय दूंगा विस्तार से, देखिए क्या अपना है। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके बेसिक पर। मान लीजिए एक वक्र है, एक वक्र है y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स। तो इस वक्र की माना, पूरी एक बार लिंग लिखता हूं, माना वक्र y बराबर एफ एक्स के बहुत शानदार बिंदु है, बहुत शानदार टॉपिक है। किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की जो ढाल है, जिसे हम स्लोप कहते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल या स्लोप, वो स्लोप होती है dy बाई dx, यानी इस वक्र का अवकलज। और वो अवकलज कौन से बिंदु पर उस अवकलज का मान चाहिए, x1, y1 पर। यानी इस वक्र के समीकरण का जब आप अवकलन करते हो और अवकलन करने पर जो प्राप्त होता है, वक्र था y बराबर एफ एक्स, तो उसका अवकलज हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल एफ डेस एक्स। अब ये तो dy बाई डी एक्स बराबर एफ डेस एक्स उस वक्र के किसी भी स्वतंत्र बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है।
वक्र के, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वक्र है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल 4ax, ये भी एक वक्र है, पैराबोला है, परवल है, ये सब वक्र होते हैं। वृत्त भी वक्र है, पैराबोला भी वक्र है, हाइपरबोला भी वक्र है, ये वक्र है सारे। वृत्त भी अपने आप में वक्र कहलाता है। तो इसकी स्पर्श रेखा, इसके अनंत बिंदु है, देखो इस पर अनंत बिंदु है, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते। मान लो यहां पर स्पर्श रेखा आ सकती है जो x कैसे जाएगी, तो वो x से समांतर हो जाएगी। इस बिंदु पर जाएगी तो वो x के लंबवत हो जाएगी। यहां पर से जाएगी तो ऐसे x के साथ कुछ कोण बनाते हुए जाएगी। यहां से जाएगी तो भी x के साथ कुछ कोण बनाते हुए जाएगी। अलग अलग स्थितियों में इस पर अनंत बिंदु है तो इस वक्र पर अनंत ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी वक्र का जो प्रथम अवकलज है वो उस वक्र के अनंत बिंदुओं पर खींची जा सकने वाली अनंत स्पर्श रेखाओं को निरूपित करता है, यानी उसकी ढाल को निरूपित करता है। dy बाई dx किसी वक्र का प्रथम अवकलज उस वक्र के अनंत बिंदुओं पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की ढाल को निरूपित करता है। अब आपको ये तो अनंत बिंदुओं के लिए हो गया dy बाई dx इज इक्वल एफ डेस एक्स, पर आपको जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी है वो बिंदु यहां रख दो, यानी उस बिंदु में x और y के मान वक्र के प्रथम अवकलज में रख दो, वो उस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की ढाल प्राप्त हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स कि ये तो हमारे पास आ गई किसी वक्र के किसी बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की ढाल dy बाई dx इज इक्वल एफ डेस एक्स, और वो बिंदु हमने x1, y1 लिया है, तो बिंदु x1, y1 पर वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल इस तरह से दर्शाई जाती है dy बाई dx एट dy बाई dx, यानी dy बाई dx का वैल्यू किस पर, एट x1, y1 इज इक्वल एफ डेस एक्स। जो वक्र होगा, वक्र हमें जो दिया हुआ होगा, जैसे मान लो यहां पर ये है, तो इसका अवकलज करने पर जो बचेगा उसमें x और y के मान उस बिंदु में से उठा के हम रख देंगे, वो उस बिंदु पर उस वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल प्राप्त हो जाएगी। अब ये ढाल होगी, बिंदु हमें दे ही रखा है, तो पहला बिंदु हमारा क्लियर हुआ, स्पर्श रेखा की ढाल। दूसरा बिंदु इसका स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल, जो ढाल होती है, स्लोप है, जिसे अपन m भी कहते हैं, ढाल को m से लिखते हैं, जिसे अपन tan थीटा भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा और आगे, और x माइनस xc। अब यदि ढाल ये dy बाई dx ये है, तो बिंदु में जो कोटि है वो y1 है, रख दी y1, और x यहां पर x1 भी लिख सकते हैं, और यहां y0 भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, यहां भी x0 यानी x नोट बोलते हैं उसको, x नोट और y नोट। यदि ये बिंदु x नोट y नोट है तो यहाँ y नोट और x नोट आएगा। ये बिंदु यदि x1 और y1 है तो यहाँ x1 और y1 आएगा। ये बिंदु 2,5 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा। समझ में आ गई होगी। ढाल हो गई dy बाई dx x1, y1 और x माइनस x1। स्टूडेंट ये हो गया किसी वक्र y बराबर fx की किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो गया। फिर बात करता हूं स्टूडेंट्स
मैं अभिलंब की, आप अच्छी तरह जानते हो कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे एक स्पर्श रेखा मैं खींच लेता हूं, ये एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये वाला बिंदु है वो स्पर्श बिंदु हो गया, जिसको हमने x1 और y1 कहा है। ये है स्टूडेंट्स स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको। आराम से देखें और समझें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा है। यदि इस वक्र का हम अवकलन करते हैं और dy by dx पता करते हैं तो उस बिंदु x1, y1 पर, उस बिंदु x1, y1 पर ये dy by जो dx हमने ज्ञात किया है वो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है। अब इस स्पर्श बिंदु पर इस स्पर्श रेखा के लंबवत यदि कोई रेखा खींची जाए, जैसे देखो ये स्पर्श रेखा है, इसी बिंदु से जा रही है ये वाली रेखा, इसको LN नाम देता हूं, इसको PQ नाम देता हूं। तो यहां पर जो PQ है वो तो है स्पर्श रेखा, PQ तो क्या है, स्पर्श रेखा, और जो LM है वो है उस पर खींचा गया अभिलंब। स्पर्श रेखा के साथ में स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींची गई रेखा, जिसको अपन ने LM नाम दिया, क्या कहलाएगा, अभिलंब। यानी देखा जाए तो PQ और LM परस्पर लंबवत है, यानी परस्पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उनकी ढाल का गुणनफल -1 होता है। उनकी ढाल का गुणनफल -1 होता है। अब एक तो स्पर्श रेखा है, यदि मैं आपको बताऊं कि स्पर्श रेखा की ढाल को M1 और अभिलंब की ढाल को यदि मैं M2 से लिखूं, स्पर्श रेखा की ढाल M1 और अभिलंब की ढाल को यदि मैं M2 से लिखूं तो दोनों की ढाल का गुणनफल M1 गुणा M2 बराबर -1 होगा। 100% होगा, होना ही नहीं चाहिए, होगा ही ऐसा। अब हमारे पास M1 जिसको हमने स्पर्श रेखा की ढाल कहा है वो हमें पता है dy by dx at x1, y1। तो यहां से यदि हमें अभिलंब वाली ढाल M2 ज्ञात करनी है, अभिलंब वाली ढाल यदि M2 ज्ञात करनी है तो यहां देखना एक बार स्टूडेंट्स, M2 ज्ञात करनी है तो ये M1 उठ के इस एक जो -1 पड़ा उसके भाग में चला जाएगा। M2 ज्ञात करना है तो M2 इज इक्वल -1/M1, और यदि M1 ज्ञात करना होता, M2 मालूम होता तो M1 इज इक्वल -1/M2। हमने क्या कहा है, M2 किसको कहा है, अभिलंब की ढाल को कहा है, और अभिलंब की ढाल किसके बराबर है, -1/M1, और M1 क्या है, M1 है स्पर्श रेखा की ढाल। तो इसको मैं शब्दों में लिख देता हूं, अभिलंब की ढाल बराबर -1 स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा
की ढाल। ओके, अभिलंब की ढाल बराबर -1 स्पर्श रेखा की ढाल। यदि स्पर्श रेखा मालूम हो तो -1 के बटे स्पर्श रेखा वाली ढाल लिख देना, अभिलंब की ढाल पता हो जाएगी। अभिलंब की ढाल पता हो तो -1 के बटे में अभिलंब की ढाल लिख देना, तो स्पर्श रेखा की ढाल पता हो जाएगी। ये आ गया। अब अभिलंब की ढाल आ गई, हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो लिखूंगा नहीं, ये समझा रहा हूं कि कोई फर्क नहीं होता। ये किसी स्पर्श रेखा का अपन ने ढाल समीकरण के लिए इसको बताया है, बट मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सरल रेखा का समीकरण जिसकी ढाल dy/dx होती है और वह बिंदु x1, y1 से गुजरती है, उन सभी सरल रेखाओं का समीकरण y - y1 = dy/dx कोष्ठक x - x1 सभी सरल रेखाओं का समीकरण होता है। यहां हमने स्पर्श रेखा की ढाल ले रखी है, तो स्पर्श रेखा समीकरण कहलाएगा। अब अभिलंब का समीकरण चाहिए तो यहां अभिलंब वाली ढाल रख देना, क्योंकि बिंदु तो वही है, बिंदु तो हमारा वही है। यहां लिख दिया मैंने -1 dy/dx at x1, y1, बिंदु तो वही है, उसी बिंदु पर निकालनी है, उसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो x1, y1 यानी बिंदु तो x1, y1 ही रहेगा। ये स्पर्श रेखा की ढाल रखी तो स्पर्श रेखा का समीकरण कहलाएगा, और अभिलंब की ढाल यहां रख दूंगा तो अभिलंब का समीकरण कहलाएगा। स्टूडेंट जरा बोर्ड पे गौर से देख ले, 4 बातें थी, चारों मैंने समझा दी। इसके बाद में सवाल एक पॉइंट और समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल और सवाल स्टार्ट करूंगा। हमारा आज का बिंदु चैप्टर तो वही था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और आज हम एक्सरसाइज 8.3 के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। टॉपिक था वक्र की स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब, और वक्र की स्पर्श रेखा की बात करें तो किसी भी वक्र y = fx के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है, स्लोप क्या होती है, उस बिंदु पर उस वक्र के प्रथम अवकलज का मान जो आता है, उस बिंदु पर उस वक्र के प्रथम अवकलज का जो मान आता है, वह मान उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल कहलाता है। जब हम किसी भी वक्र का प्रथम अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह प्रथम अवकलज उस वक्र के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की ढाल को निरूपित करता है, स्पर्श रेखाओं की ढाल को निरूपित करता है। अब हमें जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए, उस बिंदु का मान उठाकर प्रथम अवकलज में रख दिया करते हैं, तो उस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की ढाल मालूम हो जाती है। यदि हमें स्पर्श रेखा की ढाल मालूम है तो उसका माइनस इनवर्स कर देंगे, माइनस रेसिप्रोकल कर देंगे, इनवर्स नहीं बोलेंगे उसको, माइनस रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम कर देंगे। यदि स्पर्श रेखा की ढाल 3/5 है तो -5/3 यानी ऋणात्मक इसका रेसिप्रोकल हो गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया, ऋणात्मक व्युत्क्रम कर दिया किसकी ढाल का, स्पर्श रेखा की ढाल का। तो हमें किसकी ढाल पता होगी, अभिलंब की ढाल होगी। और स्टूडेंट किसी भी सरल रेखा का समीकरण होता है y - y0 = उसकी ढाल कोष्ठक x - x0। यहां x0 और y0 मैंने उस बिंदु के निर्देशांक को निरूपित किया जिससे वो रेखा गुजर रही है। यहां रेखा बिंदु x1, y1 से गुजर रही है, तो x0 की जगह x1 आ गया और y0 की जगह y1 आ गया। ढाल हमें पता ही है, प्रथम अवकलज से पता होगी, ढाल रख दी, और जिस बिंदु से गुजर रही है उस बिंदु के निर्देशांक को लिख दिया, तो वह आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब यदि हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए तो सिर्फ बदलने वाला क्या है, उसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो वो बिंदु नहीं बदलेगा, x0 और y0 का वैल्यू नहीं बदलेगा। जो हमने x0 और y0 का वैल्यू x1, y1 रखा वही रहेगा, और x और y का वैल्यू कभी भी रखा नहीं जाएगा। ये एक अज्ञात बिंदु है। अब ढाल यहां पर चेंज होगी, पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे थे तो स्पर्श रेखा की ढाल रख दी, अब अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो अभिलंब की ढाल रख देंगे।
और ये मैंने डायग्रामेटिकल आपको सारी बातें समझा दी। ये है स्पर्श रेखा, ये है अभिलंब, दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। अभिलंब की मैंने परिचय भी यही दिया था कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरने वाली रेखा को अभिलंब कहा जाता है। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब परस्पर लंबवत होते हैं और दो लंबवत रेखाओं की ढाल का गुणनफल सदैव -1 होता है। तो यदि मैं स्पर्श रेखा की ढाल को m1 कहूं, अभिलंब की ढाल को m2 कहूं, तो m1 गुणा m2 बराबर -1 होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, 100% होगा। तो यदि स्पर्श रेखा और अभिलंब में से किसी एक की ढाल पता हो तो उस दी गई ढाल का माइनस रेसिप्रोकल करने पर दूसरे की ढाल आ जाएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आया होगा? एक बार देखिए। आगे ले चलता हूं। इस डायग्राम को ध्यान में रखना, मैं 2 बार बताऊंगा। ये पहला पॉइंट है, यदि थीटा इज इक्वल 0, अर्थात कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो उसकी ढाल, उसकी स्लोप, ठीक है, स्लोप भी कहते हैं, ढाल भी कहते हैं, उसको प्रवणता, ये लो ये भी लिख दूं, प्रवणता भी बोलते हैं इसको। ढाल, स्लोप, प्रवणता के मतलब है। इसको m द्वारा लिखते हैं, इसको tan थीटा द्वारा भी लिखते हैं और इसको dy बाई dx द्वारा भी लिखते हैं। देखो कितने हो गए, ढाल, स्लोप, प्रवणता, m, tan थीटा, dy बाई dx। जब यदि थीटा 0 होता है, यानी कोई भी रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, तब इन सब का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ढाल क्या होती है? 0 होती है। स्लोप क्या होती है? 0 होती है। प्रवणता क्या होती है? 0 होती है। m क्या होता है? 0 होता है। tan थीटा क्या होता है? 0 होता है। dy बाई dx क्या होता है? 0 होता है। कब? जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर गुजरती है। जब x अक्ष के, ये x अक्ष, यदि x अक्ष के समांतर गुजर रही है तो उसने, जैसे मान लो ये ऐसे गुजर गई, तो उसने x अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनाया, यानी कोण का मान क्या हो गया? 0। जैसे सपोज करो ये लाइन ऐसे गुजरती तो ये x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती, मान लो 30 है, 45 है, 60 है, कुछ ना कुछ बनाए। तो किसी रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण थीटा की स्पर्श ज्या का मान प्रवणता कहलाता है, ढाल कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्या बोला? वापस सुनना। किसी रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण थीटा की स्पर्श ज्या का मान उस रेखा की ढाल कहलाता है। मैंने वर्ड बोला, समझ में आया? मान लीजिए इस रेखा ने x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाया, तो उस रेखा की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो निकाली जाएगी किससे? tan थीटा द्वारा। थीटा के साथ, यानी tan को थीटा के साथ रखा तो थीटा की स्पर्शा का मान हो गया। थीटा को साइन के साथ रखा तो उस थीटा के ज्या का मान हो गया। कोस के साथ रखा, कोजा का मान हो गया। टेन के साथ रखा, स्पर्शा हो गई। कोट के साथ रखा, कोस स्पर्शा हो गई। ये इनके हिंदी के नाम होते हैं, हिंदी के वर्जन होते हैं। तो आए ढाल m बराबर tan थीटा किसी रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण थीटा के स्पर्शा के मान को उस रेखा की ढाल कहा जाता है।
जब कोई रेखा एक अक्ष के समांतर होगी तो इसने समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण है वो सदैव 0 होता है। तो कोण का मान क्या आएगा 0 और tan 0 का मान क्या होता है 0। अब यदि कोई रेखा एक अक्ष के लंबवत गुजरती है तो उसने एक अक्ष के साथ लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया। तो यहां पर m इज इक्वल tan 90 डिग्री और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। तो एक अक्ष के लंबवत रेखाओं की ढाल परिभाषित नहीं होती है, नॉन डिफाइन होती है। समझ में आ गई इतनी बात? पहली कंडीशन में लिख दी, दूसरी कंडीशन मैंने बोल दी, अभी लिख देता हूं। ये दोनों समझ लेना, जरूरत हो उतार लेना और कोई दिक्कत हो मुझे पूछ लेना। कंडीशन नंबर 2, इसका उल्टा भी है। उल्टा क्या है? जब किन्हीं रेखाओं की ढाल शून्य होती है तो कह देना वे रेखाएं एक अक्ष के समांतर। दोनों बात है, समांतर है तो ढाल शून्य होगी और ढाल शून्य है तो वे रेखाएं एक अक्ष के समांतर होगी। दूसरा बिंदु देखिए स्टूडेंट्स, यदि थीटा बराबर 90 या रेडियन में लिखे तो प्रति माह π/2 रेडियन है, अर्थात वह रेखा एक्स अक्ष के लंबवत हैं तो m बराबर, सबको लिख दू, सारी चीज लिख दो, तो ढाल कह दिया, स्लोप कह दिया, प्रवणता ऊपर लिख रहा मैंने, प्रवणता कह दिया, m कह दिया, tan थीटा कह दिया और dy/dx के लिए सबका वैल्यू क्या होता है 0, सॉरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत कह दूं या अपरिभाषित कह दूं। एक अक्ष की लंबवत रेखाओं की ढाल अपरिभाषित होती है। ये हमारे दो मेन पॉइंट हो गए जिनको याद रखना है। दोनों का इनवर्स भी पढ़ लो कि जब रेखाएं एक अक्ष के लंबवत होती है, थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तब ढाल अपरिभाषित है, और ढाल अपरिभाषित है इट मींस वह एक अक्ष के लंबवत है। समझ में आ गई कहानी? ये हमारी थीम थी। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं, एग्जाम्पल एक दो बताता हूं, फिर अपन सीधे 8.3 के सवाल पे चलेंगे। थीम यदि समझ में आ गई है तो सवाल में ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से काम हो जाएगा। थीम को बढ़िया से देखना है, समझना है, बुक में पढ़ी है उसको भी पढ़ना है। मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं। अपना एग्जाम्पल है, यहां पढ़ा है, एग्जाम्पल है, बढ़िया है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर ऑल्सो 2/3 इज इक्वल टू के एक बिंदु है शायद 1,1 पर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, सारे स्टेप्स आप सुन लें अच्छी तरह से कि काम कैसे किया जाता है। पहला स्टेप होता है कि जो वक्र दिया गया है उसके समीकरण का प्रथम अवकलज ज्ञात करते हैं। प्रथम अवकलज ज्ञात करते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला बिंदु। समझ में आ गई कहानी?
तो पहला काम करते हैं, इसका अवकलन करेंगे। आपको पता है घात गुणा में आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। ये घात कितनी है 2/3, इसमें से एक कम करो तो आएगा माइनस का 1/3। ओके, ये माइनस का 1/3 हो गया। फिर यहां भी 2/3 और y की पावर -1/3। ये तो घात का हुआ है। हम x के सापेक्ष करेंगे, हम लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो ये तो प्रथम पद का हो गया। दूसरे पद में अब y का होगा तो वो आएगा dy/dx और इज इक्वल, यहां 2 पड़ा है, 2 कांस्टेंट है, इसका अवकलज क्या होता है 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट, पहला स्टेप, स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी हो या स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो, अभिलंब की ढाल निकालनी हो, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो, ये स्टेप चलेंगे। दूसरा स्टेप रहता है, इसको आज थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊं कि dy/dx आर इज इक्वल, ये देखना, ये यहां पर ढाल ऋणात्मक है, इस यहां पर घात ऋणात्मक है, तो घात को अपन धनात्मक बदलेंगे तो ये बटे में आ जाएगी, यानी 1/x की पावर 3/1/3 हो जाएगी। तो ये इधर गया तो माइनस का 2/3 और ये आ गई 1/x की पावर 1/3 पॉजिटिव हो गई। और ये इस dy/dx से गुणा में था तो ये जाएगा इसके भाग में, भाग में मतलब उलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और गुणा y की पावर 1/3। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, सिंपल सा आपको आता है। ये सब चीजें भी यदि बताने की जरूरत पड़े तो बहुत बड़ी बात है, आनी चाहिए। हमें नहीं आता तो बोल देना, वो भी बता दूंगा, वो भी डरना मत, चिंता मत करना। पर ये मैथमेटिकल पोर्शन है, हमें बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ये माइनस का ऊपर तो हो गया y, नीचे हो गया x और की एक साथ पावर होगी 1/3। ये आ गई इसकी ढाल, स्लोप, किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्पर्श रेखा की ढाल आ गई, जिसे अपन m से लिखते हैं। हो गया इतना काम। अब ढाल है कितनी, चलो इसको m1 नाम देता हूं। ढाल है कितनी, ढाल तो साहब आपको किस बिंदु पर चाहिए उस बिंदु से मान रखो। बिंदु है 1,1 तो इसमें 1 और 1 रखेंगे तो -1/1 की घात 1/3, रिजल्ट माइनस का 1 आएगा। ये आगे स्पर्श रेखा की प्रवणता m = -1। अब हमें इसका समीकरण चाहिए स्पर्श रेखा का, तो स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र वही है, y - y0 इज इक्वल, यहां पर ढाल आ जाती है x - x0। ढाल जो है पहले तो x0 और y0 1,1 है तो यहां 1 रख दिया, ढाल -1 आ गई और x0 भी 1 है। इसको हल किया तो y - 1 = -x + 1, ये x इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आएगा x + y और ये 1 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 2। ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये आ गया हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमने यहां पर स्पर्श रेखा की ढाल निकाली थी, वो -1 थी। अब यदि हम अभिलंब की ढाल निकालेंगे, अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं और स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब की ढाल वो -1/dy/dx @ 1,1 के बराबर।
और इसको हल करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -1 और इसका वैल्यू -1 था, +1 आ गई। ढाल क्या आ गई? +1। अब यदि हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए, यहां जगह थोड़ा यहां लिखता हूं मैं, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण भी वही y माइनस वाई नोट, सूत्र यही रहेगा जो मैं लगा रखा है। x नोट और y नोट का मान भी वही है 1,1, 1,1 ही रहेगा, सिर्फ ढाल बदल गई, कितनी होगी? प्लस की 1। तो ढाल बदल जाएगी और कुछ नहीं बदलेगा, प्लस की 1 और x -1। इसको स्टूडेंट हम हल करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं, तो ये आएगा कि y -1 इक्वल x -1, ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, x इक्वल y, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल 0। ये हो गया इसका अभिलंब का समीकरण। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब, अभिलंब की ढाल, अभिलंब का समीकरण। ये आज का बिंदु था, इसको अच्छी तरह देखें, बहुत ही शानदार बिंदु है। 3 नंबर का सवाल आने के चांस इसके पूरे पूरे बनते हैं, इसको आप ढंग से देखना है, समझना है। एक बात आपको मैं क्लियर करता हूं, थोड़ा देखिए गौर से, वो क्या है? वो हमारा पॉइंट है कि 11 तारीख सोमवार 11 मई मंडे को हमारा बचे हुए 3 जो हमारे सब्जेक्ट बच गए, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो गए मैथ वालों के लिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गए बायोलॉजी वाले। तो देखना 11 मई, आराम से नोट कर लेना, 2020 सोमवार रहेगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। और उसमें 11 तारीख को 11/5/2020 को आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो है फिजिक्स, ठीक है। समय रहेगा, टाइमिंग कितने बजे होगा? 11 से लेकर 12 बजे तक होगा। इसके पहले न 11 बजे से पहले न 11 बजे के बाद पेपर दिखेगा, सिर्फ 1 घंटे के दौरान पेपर आपके ऐप पे खुलेगा। उसको ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सारे, वो सारी बताता हूँ डिटेल में। समय हो गया, और पहले टाइम टेबल लिख लो, 12/5/2020 इस दिन आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, और टाइमिंग सेम रहेगा। और 13/5/2020 को आप मैथ वालों का मैथ का होगा और बायो वालों के बायो का होगा, टाइमिंग सेम रहेगा। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो भी 25 रहेंगे, और जो टोटल मार्क्स हैं, अधिकतम अंक, वो भी 25 रहेंगे। इन 25 में से 15 तो आएंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस टाइप की, और 10 आएंगे ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में थोड़ा से आपको स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि सवाल आएगा उसको हल करके देख के फटाफट से एबीसीडी टिक करना है। इस समय में से 2 मिनट 5 मिनट पहले ही आप, जैसे 11:55 होती है उस समय सारा करके और उसको सबमिट करने के लिए तैयार हो जाना है, और 11 बजने से 10 या 15 मिनट पहले आकर सारी व्यवस्थाएं, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल सब कुछ लेकर
बैठना है, मोबाइल साथ लेकर बैठना है। जो 11 बजे अपने मोबाइल खोल के बैठ गए, 11 बजे पेपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट से स्टार्ट किया, गणना वणना की, टिक लगाते गए। और ट्रू फॉल्स, यदि कोई सवाल लंबा आ रहा है, गणना लंबी आ रही है, तो पहले उसको एक बार सवाल को ड्रॉप कर दें और आगे बढ़ते जाएं। जो फटाफट आ रहे हैं उन सबको कर लें। और आप लास्ट में गए वापस उस सवाल पे आना चाहते हैं कि साहब मेरे को तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, तो हम जब ब्रेक दबाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, बट हम ब्रेक आने का समय नहीं मिलेगा मेरे को जहां तक लगता है। तो इसलिए यदि आपको एक सवाल है वो अधिकतम 2 मिनट ले लेता है, या 2 मिनट से ज्यादा 3 मिनट के पार करने लगता है, तो उस सवाल को एक बार ड्रॉप करके फिर हमें साइड में जाना चाहिए। सवाल फटाफट करने हैं, कुछ सवालों में तो आपको 1 मिनट ही लगेगी। 25 सवाल है, 1 घंटा मिलेगा, यानी आपके पास लगभग 2.25 मिनट होगी। पर कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो 2 सेकंड लेंगे, टिक। सूत्र पूछा है, आ रहा है तो टिक, नहीं आ रहा तो नहीं, तो वहां पर तो टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं। तो फटाफट से इस काम करना है, फटाफट से इसको देखना है और पूरा काम 100% करना है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि इस बार के टेस्ट में सबके मार्क्स बहुत ही शानदार आएंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा, और सारे स्टूडेंट इस टेस्ट में अपीयर होंगे अनिवार्य रूप से, और सब टेस्ट देंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं दिखना चाहिए। ये स्पेशल जिम्मेदारी आप स्वयं की है। मैं मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे को वापस से देखूंगा किसने टेस्ट नहीं दिया, किसने नहीं दिया, सबसे मैं बात करूंगा। उस समय आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल मैं रिटर्न मांगूंगा कि एप्लीकेशन लिख के इस ऐप पे डालिए कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, और वो सेव रखूंगा। जब जब भी आप मेरे से बात करेंगे, जब अपन क्लास में फिजिकली मिलेंगे, तो अपन बात करेंगे इसके बारे में कि देखो आपने जब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लिया तो आपका स्कोर अच्छा कैसे आएगा। कभी पेरेंट्स भी आप मुझे बुलाना, तो मैं बात करूंगा कि you are not aware about your online teaching, then how you can get good marks? Please, so be aware and 100% मेहनत करें और अच्छा स्कोर और अच्छी पढ़ाई के साथ अपने भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद, थैंक यू।